अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग हो रही है इस पे हम बात करते हैं। अच्छा, लेटेस्ट जो ईरान ने रात को जो 60 मिसाइल जो इजराइल पे फेंके हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, और इसके जवाब में इसके रिस्पांस में जो इजराइल ने अटैक किया है उसके क्या आउटकम्स हैं। अच्छा, यूएस जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, इस्लामी दुनिया कहाँ पे खड़ी हुई है, और रशिया और चाइना क्या सोच रहे हैं, और इस वॉर का फ्यूचर क्या होगा, और आगे यही वॉर कहाँ और जाएगी और किन किन मुल्कों को लपेट में ले सकती है। क्या इस वॉर में कोई पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हो सकते हैं फ्यूचर में। क्या 2025 में जो पहले ही बहुत से एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन की थी कि जी ईरान की रजीम चेंज होगी, और 2025 और 2026 या 2027 में फिर यही वेव जो है, जो वेस्टर्न पावर्स हैं इसमें स्पेशली अमेरिका है और यूरोप की कंट्री है और इसराइल नंबर 1 पे है, क्या फिर उनका अगला टारगेट पाकिस्तान है, और उसके बाद फाइनल जो है वो टर्की होगा, और फिर बस सारा खंडरात ही बन जाएंगे हर तरफ। तो ये लंबी वीडियो है। उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे और पसंद करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये इसराइल और की जो अचानक से ईरान पे अटैक हुआ, ये क्यों हुआ है। देखिए, आपको पता है कि ईरान और यूएस के दरमियान जो न्यूक्लियर नेगोशिएशन तो चल रही थी, इसकी 6 मीटिंग हो चुकी थी, 7वीं मीटिंग जो है वो ओमान में होने वाली थी। इसी दौरान अचानक से इसराइल जो है वो जो ईरान पे तकरीबन 200 अपने जहाज़ों के ज़रिए अटैक करता है, और वो इनिशियल रिपोर्ट यही है कि जो न्यूक्लियर की साइट्स हैं उन पे अटैक किया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ जो ईरान के टॉप लीडरशिप थे, उनको भी एलिमिनेट किया गया है, और एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी सामने आया है कि ईरान के अंदर से भी ईरान पे हमला हुआ है। अब ये क्या हुई भाई? ये बात ये हुई मेरे भाई कि इज़राइल के बहुत से सीक्रेट एजेंट्स वो पहले से ही ईरान में मौजूद थे। अब कुछ सालों से वो आ रहे थे या क्या चक्कर था, और इसमें क्या इंटरनली लोग जो ईरान के लोग कुछ मतलब के जो लोग हैं वो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे इज़राइल के साथ, कि उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर के साइंटिस्ट है उन पे अटेम्प्ट की, उनको एलिमिनेट किया चंद को, और जो आर्मी के बड़े जर्नल थे, इंटेलिजेंस को जो जर्नल था उसको एलिमिनेशन किया गया। इसके अलावा ईरान का जो न्यूक्लियर जो डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको जैम किया गया। इसराइल ने जब हमला किया, तो ये देखिए ना, बहुत सी चीज़ें को आप देखें तो इसराइल ने लार्जर स्केल पे ऑलरेडी, आज से नहीं 2 सालों से वो अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था, और उसने प्लानिंग की और उसने एग्जीक्यूशन भी की, हैवी डैमेज किया ईरान की, मतलब कि क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो आपका नहीं काम कर रहा। तो फिर इसराइल के जहाज आज़ाद हो गए, जहां जहां उनके टारगेट थे उन्होंने वो बम्बार्डमेंट की और वो वापस चले गए। अच्छा, अब उसके बाद ईरान ने भी रिस्पांस किया, और तकरीबन पहली रिपोर्ट में कि 200 के करीब जो है मिसाइल और ड्रोन्स और रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए। ठीक है, और उसमें देखें कि ईरान का जो भी मिसाइल जाता है या रॉकेट जाता है वो बहुत मुश्किल से वहां पे पहुंचता है, क्योंकि वो सबसे पहले तो अमेरिका के जो जहाज हैं उधर, ठीक है, जो यूके के जहाज बैठे हुए हैं वो भी इन मिसाइलों को रास्ते में रोकते हैं अपने जहाज़ों के जरिए। ठीक है, और जो उधर से निकल जाते हैं, ज़ाहिर बात है ईरान से तो इसराइल दूर है, तो सबसे पहले तो वो फिर इराक के ऊपर से जाएगा या सीरिया के ऊपर से जाएगा या एक और मुल्क है जॉर्डन के ऊपर से जाएगा, और जॉर्डन तो है ही इसराइल के साथ। ठीक है, उसकी एयरफोर्स भी काफ़ी एक्टिव है, जब भी कोई ईरान से ड्रोन जाता है तो उस पे वो भी आगे से उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है।
तो अगर यहाँ से गुजर भी जाए तो आगे फिर इज़राइल का एक डिफेंस सिस्टम आता है, फिर उसमें से भी गुजरना कोई आसान नहीं होता, 3-4 किस्म के सिस्टम लगे होते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स यही आई हैं कि काफ़ी काफ़ी तो मिसाइल जो है वो ऊपर ही एलिमिनेशन उनकी होगी, लेकिन चंद एक मिसाइल जो पहले दिन भी वो गो थ्रू हो गए और बिल्डिंग्स पे लगे, क्योंकि मिसाइल मिसाइल होता है, रॉकेट रॉकेट होता है। रॉकेट इतनी नहीं, उसका इतनी नहीं होती, लेकिन जब मिसाइल लगता है बिल्डिंग पे तो पूरी जो होती है वो सारी की सारी तबाह हो जाती है, बल्कि उसके इर्द गिर्द वाली बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है। अच्छा, फिर इसराइल ने दोबारा हमला किया, फिर ईरान ने किया, फिर इसराइल ने किया, फिर ईरान ने किया, और 60 मिसाइल जो है वो रात को भी फेंके। उसमें से भी 2 4 5 मिसाइल जो है वो गो थ्रू हो गए सारी चीज़ों से, होते होते आकर टारगेट पे लग गए। और इस वक्त इसराइल में भी तकरीबन 9 या 10 के करीब डेथ हुई हैं और तकरीबन 200 से ज़्यादा इंजरीज हो चुकी हैं। इसके अलावा सही भी डैमेज की खबर भी नहीं आ रही अभी तक। वो जो सोशल मीडिया की खबरें हैं या कुछ लोगों की से खबरें हैं वो भी आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर ईरान की तरफ आते हैं तो ईरान के तो काफ़ी नुकसान हुआ है। 200 से ज़्यादा लोग जो हैं बेचारे वो वो शहीद हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और न्यूक्लियर साइट्स पे जो कुछ हुआ, वो कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। इसके अलावा जो एनर्जी का सेक्टर था उस पे भी इसराइल ने हमला किया और उसको भी कुछ नुकसान हुआ। अब रियल डैमेज का तो अभी असेसमेंट जारी है और सैटेलाइट की पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं। अभी जो इसराइल हमले कर रहा है वो कर रहा है कि भाई ईरान का जो मिसाइल का लॉन्चिंग सिस्टम है या मिसाइल का स्टॉक है उसको किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि इसराइल को पता है कि जब तक ये मिसाइल ख़त्म नहीं होंगे हम पे मिसाइल आते रहेंगे। लेकिन एक और भी असेसमेंट है कि अमेरिका की और इसराइल की कि भाई टोटल कितने एक मिसाइल होंगे ईरान के पास। एक एस्टिमेट है कि तकरीबन 2 से 3 हज़ार मिसाइल है। तो अब वो इस कोशिश में भी लगे हुए हैं कि भाई अब वो उसने 300-400 मिसाइल तो हम पे फायर कर चुका है। अभी उसके पास 1700, एग्जाम्पल अगर 2000 मिसाइल है तो 1700 मिसाइल रह गए हैं। अब 1700 मिसाइल को वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एयरफोर्स के जरिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा तबाह हो सकते हैं तो तबाह उनको कर दें वहीं पे ईरान के अंदर, और बाकी जो फिर होंगे वो तो आपके ऊपर आएंगे। तो उनमें से भी आप एलिमिनेशन कुछ की तो हो जाती है, ठीक है, और कुछ जो हिट होंगे 10 होते हैं 20 होते हैं, इतने ही होंगे मिसाइल हिट होंगे इसराइल पे। उस पे कितना नुकसान होता है अब ये तो एक ये उनकी एक अपनी असेसमेंट है। मगर अब ये भी है कि अगर ईरान के पास ज़्यादा मिसाइल निकल आए और आप हमले आपके होते रहे हैं मगर फिर भी वो स्टॉक ख़त्म ना हुआ, या फिर कहीं से स्टॉक की सप्लाई शुरू हो गई, तो फिर आपकी भी जान छूटने वाली नहीं है। फिर आप भी इतनी आसानी से ईरान को ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब ईरान की कैपेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो अभी तो ये सूरत हाल है, टिट फॉर टैट लगी हुई है। अभी आ जाते हैं कि ये हमला किया, क्या मसला क्या है? क्या वाक़ई न्यूक्लियर बन रहा है या बन चुका है, या एक बहाना है? तो असल निशाना तो कुछ और है। तो भाई सूरत-ए-हाल ये है कि अमेरिका की जो जो एफबीआई है या आईबी है, जो भी उनकी है, एंड उनके जो चीफ है ना, वो ऑलरेडी कुछ महीने पहले उसने उनका स्टेटमेंट बाकायदा है कि भाई ईरान की कोई इतनी अभी तक वो सलाहियत नहीं हुई कि वो कोई ना कोई न्यूक्लियर वेपन बना सके। तो वो नहीं, ये एक बहाना ही है। असल जो कहानी है वो ये चाहते हैं कि ईरान की रजीम को चेंज किया जाए और यहाँ पे कोई अपनी कोई मतलब कि ऐसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए जो कि प्रो अमेरिकन या प्रो इजरायली हो। वो ये चाहते हैं कि फुली इन्फ्लुएंस हो, ताकि जो ईरान है वो रशिया और चाइना से हट जाए। ठीक है, एक ये सूरत हाल भी हो सकती है। बाकी कोई न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी वगैरह अभी ईरान के पास नहीं है। जैसा कि बहाना बनाया था जी, इराक के पास मिसाइल हैं जी, केमिकल वेपन है, या लिबिया का कद्दाफी जो है उसके पास बड़े मिसाइल हैं। कोई मिसाइल शल नहीं है और ना ही इनके पास अभी न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी हुई है ईरान के पास। ये
अमेरिका को सब मुल्कों को ऑलरेडी पता है, उनकी सैटेलाइट से सब वो जान लेते हैं, और किस मुल्क की क्या कैपेबिलिटी है वो सब उनको पता है। ठीक है, ये तो सूरत हाल है। अब अगला सवाल ये है कि ईरान की कोई फ्रेंड्स क्या हैं, क्या सपोर्ट मिल रही है ईरान को? तो ये भी कोई कोई ख़ास मतलब हेल्दी नहीं है, क्योंकि ईरान की तो कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं मिल रही जैसा कि उसको मिलनी चाहिए थी। एग्ज़ाम्पल रशिया से मिलनी चाहिए थी या इंडिया से मिलनी चाहिए। अच्छा, रशिया के पास उनका ईरान का भी एक उनका हाई अ जो वज़ीर है वो है, तो वो लगे हुए हैं कुछ न कुछ शायद उनको इमदाद मिल जाए, मगर अभी तक कोई इसकी भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ठीक है। दूसरा जो मुल्क है वो इस्लामी मुल्क है, वो तो स्टेट बाय स्टेट काम चलता है, वो ऑलरेडी अमेरिका के काबू में है, और अगर कुछ सपोर्ट वो चाहें भी तो उनकी इतनी एहलियत ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है। तो ये तो सूरत हाल है। इसराइल को तो ज़ाहिर बात है अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल है, और इसके अलावा इंग्लैंड की भी है, फ्रांस की भी है, जर्मनी की भी है, सारा यूरोप जो है इसराइल की सपोर्ट में लगा हुआ है। अच्छा, ये तो सूरत हाल ही है। अभी अब हम मतलब कि इस जंग के बाद अगर फॉर एग्जांपल ये ईरान का किस्सा हो जाता है तमाम, तो फिर उसके बाद क्या होगा? भाई उसके बाद भी बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उसके बाद नंबर है पाकिस्तान का, क्योंकि वेस्टर्न जो है स्पेशली अमेरिका की हमेशा से ये हुई है कि भाई इस्लामी मुल्क जो है ना किसी भी हाल में स्ट्रांग ना हो, उनको कमज़ोर से कमज़ोर रखा जाए, तो यही उनकी उसमें सक्सेस है। एग्जाम्पल आप देख लें, इराक का क्या हाल किया है, सीरिया का हाल देख लें, लिबिया का हाल देख लें, यमन का हाल देख लें, लबनान का हाल देख लें, फ़लस्तीन का हाल देख लें, सब मुल्कों का हाल देख लें, तो अभी रह एक ईरान था, पाकिस्तान है, बस और कौन से मुल्क इतने स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, आधे से ज़्यादा जो है उनका तो पता ही कुछ नहीं है, और बाकी बहरीन, कतर और शतर इनका क्या है? ये तो छोटे-छोटे स्टेट है। ठीक है, तो अब ये सूरत हाल है। अभी होना तो ये चाहिए कि भाई सीक्रेटली किसी न किसी लिहाज से अभी ईरान की सपोर्ट होनी चाहिए, कहीं से भी आए सपोर्ट, ईरान को सपोर्ट मिलनी चाहिए, वरना फिर ये जंग आगे से आगे होगी और इसमें और मुल्क भी लपेट में आ सकते हैं। तो ये है मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।